हेलो एवरीवन। तो टुडेज़ टॉपिक इज CGPDTM की पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल साइंस के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल साइंस में बेसिकली फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स जो 6th 7th 8th की होती है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ पेंसिल? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फास्फोरस। तो जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं बच्चों के लिखने के लिए, उसमें हम बेसिकली ग्रेफाइट यूज़ होता है। जो ब्लैक कलर का, जिसकी नोक से वो ब्लैक राइटिंग होती है, उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है। सो इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन इधर लिखा हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से अप्लाई कर रहे होंगे वो हिंदी मीडियम में इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज़ करते हैं उसका फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन, मरकरी, लेड, जिंक। ऑप्शन विल बी टंगस्टन। टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स तक जलाए रख रहे हैं तो उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, इसलिए डिफरेंट जो इसके मटेरियल दिए गए हैं उसको यूज़ करने की स्पेसिफिकेशन दूसरी जगहों पे दूसरी है। तो इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस बार के एग्जाम में आ सकता है कि थर्मामीटर के अंदर जो का मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो आंसर विल बी मरकरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट इज लाइट ईयर रेफर्स टू। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? एनर्जी की, स्पीड की, इंटेंसिटी की, डिस्टेंस की। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के GS प्रीलिम्स के पार्ट में ये क्वेश्चन दिया ही जाता है, चाहे SSC हो, चाहे RRB JEE हो, चाहे CGPDTM का एग्ज़ाम हो। तो जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी के लिए यूनिट अब की हो जाती है जूल। स्पीड की बात करूँ तो आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड एक यूनिट हो जाती है। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जो आपका इंटेंसिटी होता है उसमें के लिए क्या लिखते हैं हम? वॉट पर यूनिट एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की एक यूनिट होती है मीटर और दूसरी यूनिट होती है लाइट ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की यूनिट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। Next question is angstrom is the measure of length of wire, liquid quantity, length of light wave, speed of submarine। तो angstrom का मतलब होता है 10 to the power -10। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो लेंथ ऑफ लाइट वेव होती है उसके लिए मेज़र किया जाता है। लिक्विड, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लाइट वेव के लिए हम एंगस्ट्रॉन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है? अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर आपका करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनोमीटर की बात करते हैं तो मैनोमीटर प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेक्यूरीमीटर की बात करते हैं तो ये बेसिकली शुगर जो है, शुगर का कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो लैक्टो वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये मिल्क के कंसंट्रेशन को, मिल्क की प्योरिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रेशर मेज़रमेंट की तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ क्योंकि मे बी इस साल के एग्ज़ाम में आ जाए कि लैक्टोमीटर क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझ कर आगे बढ़िएगा। यूनिट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल साइंस, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है नहीं, क्योंकि वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, एम्पियर is the unit of current and ohm is the unit of resistance और वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि यूनिट क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 6 7th का क्वेश्चन है। तो करंट की यूनिट की बात करते हैं तो एम्पियर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट यूज्ड बाय एन एंटीना केबल
टू टीवी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी। तो जो भी आप टीवी में जो भी आपका सिग्नल आता है वो एंटीना के थ्रू आता है। एंटीना डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना या घी एंटीना, और डिफरेंट टाइप के एंटीनाज आते हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सिग्नल को कैच करती हैं और आपकी टीवी में फिर वो, जैसे आप कोई सीरियल या मैच देख रहे होते हैं तो वो आपका टेलीकास्ट होता है। तो उसके लिए क्या IF फ्रिक्वेंसी इज़ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, RF फ्रिक्वेंसी इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी, AF फ्रिक्वेंसी इज़ ऑडियो फ्रिक्वेंसी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? RF रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है बेसिकली वो आपका उसमें जो एंटीना होता है उसको एज अ इनपुट यूज़ करता है और वो टीवी को पास करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। हर्ट्स इज द लोएस्ट यूनिट। उसके बाद आ जाएगी किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स का मतलब है 10⁻3। उसके बाद आती है मेगा हर्ट्स। मेगा हर्ट्स का पावर का मतलब है 10⁻6। उसके बाद से आता है गीगा हर्ट्स। गीगा इज 10�9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हर्ट्स आंसर में नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 100 किलो हर्ट्ज, तो 100 किलो हर्ट्ज भी कट जाएगा क्योंकि वो भी एक तरीके से लोअर है। 3 से 30 मेगा हर्ट्ज और 30 से 300 का बात किया जाए तो 30 to 300 मेगा हर्ट्ज आपका सबसे ज़्यादा है। बट अगर हम गीगा की बात करते हैं तो 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब है 1 गीगा हर्ट्ज का बेसिकली मतलब है 1000 मेगा हर्ट्ज। तो 1000 मेगा हर्ट्ज यहाँ पर सबसे ही ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 30 to 300 का, और 1 गीगा हर्ट्ज को है अगर हम इसको सारे को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जा रहा है आपका 1000 मेगा हर्ट्ज। तो राइट आंसर विल बी द 1 गीगा हर्ट्ज। आपको याद रखना है कि 1 गीगा हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁹ हर्ट्ज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। को क्वेश्चंस पसंद आए हों, एक्सप्लेनेशन के साथ पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं रोज़ आपकी पर डे 2 to 3 वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपका CGP DTM पेटेंट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जो मेहनत करनी होगी आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए करनी होगी। थैंक यू।